फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। देखिए आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए आपने पीछे पढ़ा होगा कि न्यूट्रल क्या होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस की जो ना तो आपके एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, वैसे सब्सटेंस इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हम पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं ये क्या कर देते हैं, रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेस क्षार होते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। अब देखिए अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिक्स करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फॉर। अब देखिए इसके लिए हम किसी एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। इट इज कॉल्ड फिनोप्थेलिन, जिसका नाम क्या है, फिनोप्थेलिन। आगे हमारा एक्टिविटी 5.5 देखिए आगे है टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। अब देखिए जैसा आपके टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आपको करना है। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें कितना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल करना है, 1/4। नोट डाउन इट्स कलर। आपको इसके कलर को नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन। उसके बाद आपको फिनोप्थेलिन का कलर भी नोट डाउन करना है। सॉल्यूशन ऑल्सो ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब देखिए जो भी इंडिकेटर आपने यूज़ किया है इसमें आपको उसकी 2 से 3 ड्रॉप इसमें डालनी है। नॉट शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को देखेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। तो जब आपने 2 से 3 ड्रॉप डाली है एसिड की, तो जो एसिड है उसका कोई भी उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई ए ड्रॉपर। अब देखिए जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर की सहायता से आपको ड्रॉप क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें मिक्सअप करना है। देन स्टेर द ट्यूब जेंटली। उसके बाद आप ट्यूब को स्टेर करेंगे। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसा करने पे क्या उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टेरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। अब देखिए जब उसमें पिंक कलर अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, तो आपको उसमें क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है। उसके बाद नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपको एक ड्रॉप क्या डालनी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालनी है। बट डू यू ऑब्जर्व। तो जब इतना आपने कर लिया तो उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो ऐसा करने के बाद जो सॉल्यूशन था आपका, जो पिंक कलर में हुआ था, पिंकिश कलर दिखाई दे रहा था, वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसके बाद जब वो कलरलेस हो जाता है तो आपको दोबारा से उसमें क्या करना है, एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। तो ऐसा करने पे क्या कलर चेंज हो रहा है, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो ऐसा करने के बाद सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, दोबारा से हमारा पिंक कलर में आ जा रहा है। देखिए उसके बाद है हमारा नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपको 1 मोर ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसके बाद आपको इसको ऑब्जर्व करना है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो सॉल्यूशन जो आपका पिंकिश हुआ था वो फिर दोबारा से क्या हो जा रहा है, कलरलेस, रंगहीन हो जा रहा है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसके बाद फिर आप दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। इफ़ देयर एनी चेंज इन कलर। तो आप देखेंगे कि क्या कोई भी कलर चेंज हो रहा है, वो पिंक हो रहा है या फिर कलरलेस कैसा हो रहा है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो ऐसा करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, दोबारा से पिंक हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट डेट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो आपको ये प्रूव करता है कि जो कोई भी सॉल्यूशन है जब वो बेसिक होता है तो फिनोप्थेलिन गिव ए पिंक कलर। तो जब आप उसमें फिनोप्थेलिन की ड्रॉप डालते हैं तो वो क्या कर देता है, पिंक कलर दिखाता है, शो कर देता है। और ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। कोई भी सॉल्यूशन मिश्रण कोई भी जो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो इट रिमेन्स कलरलेस। तो वो क्या हो जाता है, आपका कलरलेस, रंगहीन हो जाता है। देखिए अभी इस फिगर के थ्रू आपको प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को इंडिकेट किया गया है, दिखाया गया है कि आपका ये एसिड है प्लस इंडिकेटर है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बेस के ड्रॉप्स को डाल रहे हैं, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें।
हमारा नेक्स्ट पेज पे है कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ ए बेसिक सॉल्यूशन, कि जब कोई भी एसिडिक अम्लीय सॉल्यूशन जो होता है मिश्रण, उसको हम किसी बेसिक क्षारीय सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सूटेबल अमाउंट, अगर दोनों एसिड या बेस के सॉल्यूशन को हम किसी सूटेबल मतलब एक नियमित मात्रा में मिक्स करते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय, तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे के नेचर को, एसिड और बेस अपने नेचर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो ना तो आपका एसिडिक होगा ना ही आपका क्या होगा, बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, अब देखिए जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली टच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ऐसा करने के बाद आपको आप क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन का जब रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट बाहर निकलती है और इवॉल्व, ठीक है। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, अब देखिए क्या करती है, जब वो हीट इवॉल्व होकर ऊपर की तरफ उठती है तो ये क्या करती है, टेम्परेचर के मिक्सचर के टेम्परेचर को क्या करती है, ये बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरा है कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन होता है उसमें आपका एक न्यू सब्सटेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट, लवण। उसके बाद देखिए हमारा है कि सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, अब देखिए जो सॉल्ट का जो नेचर होता है ये क्या होता है, ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, अब देखिए ये आपका न्यूट्रलाइजेशन का डिफिनेशन है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, अब देखिए किसी एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका सॉल्ट, लवण और पानी होता है जो प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, किसके थ्रू, मतलब कि जो हीट का इवोल्यूशन होता है। देखिए ये आपका है एसिड प्लस बेस है जिसमें आपका सॉल्ट और वाटर निकल रहा है और ये क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, अब देखिए जो रिएक्शन है ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O, Bujo added dilute sulfuric acid to lime water will the reaction mixture become hot और cool, अब देखिए बूझो जो है वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, किसमें, एक लाइम वाटर में, चूने के पानी में, तो विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, तो जो उसका रिएक्शन होगा मिक्सचर का वो क्या होगा, गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि अब देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन ये तो हमने अभी अपने लैब में किया था, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में कैसा होता है। फर्स्ट है हमारा इंडाइजेशन, देखिए आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता होगा चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है। हीट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो कि हमें खाने को पचाने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक बिकॉज इंडाइजेशन, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में पहुंच जाती है तो ये क्या कर देती है, इंडाइजेशन कर देती है, अपच कर देती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी जो इंडाइजेशन होता है वो क्या होता है, पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं जो कि हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका किससे बना होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। इट न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये क्या करती है, ये एक्सेसिव एसिड मतलब बहुत ज़्यादा जो एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके प्रभाव को कम कर देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंटबाइट, जो चींटी हमें काटती है तो उसमें देखिए हमें कौन सा एसिड उससे होता है। देखिए व्हेन एन एंट बाइट्स इट इन
इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। देखिए जो चींटी होती है, चींटी हमें जो काटती है तो उसमें एक एसिडिक लिक्विड होता है जो कि फॉर्मिक एसिड जिसको हम कहते हैं, इनटू द स्किन, हमारे स्किन में पहुंच जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब देखिए जो उसका इफेक्ट होता है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं चींटी ने काट दिया तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम हाइड्रोजनोकार्बोनेट, उसको आप रब कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा अगर आप रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो वो क्या कर देगा, एंट के बाइट का जो भी इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा। और कैलामाइन सॉल्यूशन, या तो फिर अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप कैलामाइन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो इसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कि सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अब देखिए जो भी हम सॉइल में, मिट्टी में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये क्या करते हैं, हमारे सॉइल को एसिडिक कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब देखिए जब हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या फिर बेसिक होती है तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्यूकलाइम। अब देखिए जब हमारी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा जब एसिडिक हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, एक बेस से, जो कि हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, और अगर जो हमारी सॉइल है वो जब बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारा उसको हम ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब देखिए ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये रिलीज करता है एसिड जो कि बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है। देखिए उसके बाद लास्ट है हमारा कि फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब देखिए जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं उनका जो वेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड्स होता है। इफ़ देयर आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर हम इसको अलाउ करते हैं वाटर बॉडीज़ में तो द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिम्स। तो ये जो एसिड होता है ये क्या कर देता है, मतलब पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं सच एज फिशेज या फिर लिविंग ऑर्गेनिम्स जो वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उनमें हम बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके उनका न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, उसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।